नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम कॉपर का आउटलुक देखेंगे। पिछले 15-20 दिनों की अगर हम बात करें तो मार्केट में कंटिन्यू एक गिरावट का माहौल बना हुआ है। हमने देखा अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट में एक रिकवरी बनी और मार्केट में करीबन ₹640 से एक अच्छी खासी रिकवरी बनी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चाइना से जो डिमांड है वो कंटिन्यू इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा और प्राइसेस ने लगभग एक तरह का डबल टॉप मारता हुआ दिखाई दिया 800 के लेवल पे। बट जिस ढंग से अभी डेटा को लेकर जो चिंता बना हुआ है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड पिछले एक महीने के अंदर हमने लगभग 7.5% की बड़ी गिरावट हमने कॉपर के प्राइजेस में आते हुए देखी है। टाइमिंग फंडामेंटल सिनेरियो काफी वीक था जिसकी वजह से ये गिरावट लग रही थी, बट ऐसा उम्मीद नहीं था कि मार्केट में एकदम सीवियर फॉल कुछ आता हुआ दिखाई देगा। बट कहीं ना कहीं इतने बड़ी गिरावट के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई दी। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे ऐसे क्या फंडामेंटल है और टेक्निकल है जो प्राइजेस को सपोर्ट दे सकता है। तो सबसे पहले अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो कॉपर के प्राइजेस के अंदर हमने लगभग 7.5% की गिरावट पिछले एक महीने में देखी है बिकॉज डिमांड कंसर्न चाइना से बना हुआ है। लेकिन अब जो कंसर्न है वो सब मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। डेट इज वाई हम 798 से करीबन प्राइजेस के अंदर 710 तक का लेवल दिखे। बट आगे अब ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना से जो हम लोग इंडस्ट्रियल आउटपुट और या रिटेल सेल्स की बात करें, ये एक्सपेक्टेशन के बिलो था लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है अभी तक वीक था, बट पीपीओसी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यहाँ पे हमने देखा रेट कट की तैयारी कर रही है और साथ में स्टिमुलस देने की कोशिश कर रही है जो प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है। इनफैक्ट अगर कॉपर की इन्वेंट्रीज की बात करें संघाई के अंदर तो लोवेस्ट सिंस हम बोल सकते हैं जनवरी से लेकर अब तक का लोवेस्ट लेवल बना हुआ है। ऐसा ही कुछ हाल हमने एलएमई पे भी देख रहे हैं कि एलओए की जो इन्वेंट्री वो 60,000 टन के नीचे पहुंच चुकी है जो 2005 के लेवल पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से लो स्टॉक है मेंटेनेंस के लिए। मई मंथ के अंदर कुछ प्रोडक्शंस कम होंगे। एंड सेकेंडली अगर हम देखें तो लेबर डे की हॉलीडे की वजह से कुछ कंसर्न्स बने थे। अब प्राइजेस उस चीज को सपोर्ट दिखा सकता है। इनफैक्ट ग्लोबल कॉपर मार्केट की बात करूं तो ये डेफिसिट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना की डिमांड जो है वो आगे जाके इंप्रूव हो सकती है क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है वो कोशिश कर रही है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो आईसीएसजी ने फोरकास्ट भी किया है जो डेफिसिट है वो 1,14,000 टन के आसपास का रहेगा 2023 के अंदर एज कम्पेयर टू जो पहले हम सरप्लस देख रहे थे। ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट दे सकता है आने वाले टाइम में। वहीं अगर चिली से भी अगर हम बात करें तो कॉपर का जो प्रोजेक्शन एवरेज प्राइस है ये बताया जा रहा है करीबन 3.90 पाउंड के आसपास रहेगा। तो ओवरऑल मार्केट में जो सेंटीमेंट अब तक का नेगेटिव था वो अब रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल में अगर हम सबसे पहले सीजनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सीजनलिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो मई मंथ वैसे तो नेगेटिव ही रहा है पिछले साल भी। लेकिन उससे पहले हमने एक सपोर्ट देखा, लेकिन जिस तरह से सेंट्रल बैंक सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मई में ऑलरेडी हमने गिरावट देख चुके हैं और जून जुलाई का प्रोजेक्शन थोड़ा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल कॉपर में लोअर लेवल से सीजनलिटी भी बताती है कि पॉजिटिव है। फंडामेंटल भी धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अगर हम चार्टिकली देखते हैं तो हमने काफी बड़ा फॉल 798 से आते हुए देखा है। 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, इचिमिको क्लाउड के नीचे है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया था भाव, बट रिकवर करके क्लोजिंग 717 के करीब आते हुए देखी है। तो टाइमिंग हमें लगता है मार्केट पिछली बार भी हमने 2023 के अंदर ही देखा था कि प्राइजेस ने 710 का 705-6 का लो लगाकर 800 तक का लेवल दिखाया था। तो टाइमिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन है, 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से मार्केट उठता हुआ दिखाई दे रहा है। 725 के ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली एक कंफर्मेटिव बाइंग बन जाएगी जो 740 से लेकर 750 का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर डेली चार्ट पे ही अगर देखें एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जो कहीं ना कहीं संकेत देता है मार्केट रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। तो अगले 2 दिन अगर मार्केट 710 का लेवल कंटिन्यू होल्ड कर जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट में देखने मिल जाएगा जो 725 का लेवल तोड़ने पे कंफर्मेटिव मिल जाएगा 740 के टारगेट के। तो ओवरऑल कॉपर में ध्यान रखिए करंट लेवल से ले सकते हैं। जब तक 710 का लेवल ब्रीच नहीं करता हाई पॉसिबिलिटी कि हम एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखेंगे क्योंकि आरएसआई 35 पे है विच इज गुड टू धीरे धीरे बाइंग करने के लिए। फिशर भी जो है वो -1.9 पे आ चुका है जो रिकवरी के चांसेस दिखा रहा है। चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है।
मूविंग एवरेज की बात करें तो प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के इस वक्त नीचे है, मतलब 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले चुका है। मैकडी है, ये भी धीरे धीरे बेरिश से पॉजिटिव आने की कोशिश है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि 725 का लेवल तोड़ने पे काफी स्ट्रांग मूव आ जाएगा। बाकी 717-18 का रेंज भी अच्छा है। स्टॉप लॉस एक मेंटेन कीजिए 710 के नीचे का या 705 का जो पिछला लो था, बट यहाँ से अगर प्राइजेस घूमता है तो हम 740 750 तक के भी लेवल आराम से देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।